तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एयर ब्रेक है, यानी कि हम इतनी भारी भरकम ट्रेन को रोकने के लिए हम आम ब्रेक को इस्तेमाल नहीं करते। जनरली ना हाइड्रोलिक ब्रेक ना ही अदर ब्रेक जो हम गाड़ी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी ब्रेक यूज़ किया था इतनी भारी ट्रेन को रोकने के लिए इसको। तो इस ब्रेक को हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये जो ब्रेक है वो किस तरह से काम करता है और ट्रेन रुकती है धीरे धीरे। क्योंकि आम ब्रेक यहाँ पे काम करने, क्योंकि ये 1000 टन का ट्रेन को रोकना कोई नॉर्मल ब्रेक से काम कर नहीं सकता। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देखें। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने चाहें, रेलवे या फिर ग्रुप डी कुछ भी तैयारी करें या फिर नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो आपको इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं इसमें। तो ये है कुछ जूम है, यानी कि जो ब्रेक लगा होता है वो जूम एरिया है। ये जो एरिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही एरिया देखते हैं आप, जो ट्रेन के आसपास कभी आपने देखा होगा तो इस टाइप के जो है व्हील के साइड में लगा होता है जो एक ब्रेक के काम करता है। ये एक एयर प्रेशर होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे कि ये जो एयर प्रेशर किस तरह से चक्के को जाम कर देता है और स्पीड को कंट्रोल करता है एयर ब्रेकर। तो यहाँ पे कुछ एरिया हम समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रेकर बल्ब है कुछ, उसके बाद मैन रिवायर है, एयर प्रेशर है। यही एयर प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद एक्सपेंशन लिंक है, ड्राइवर ब्रेक बल्ब है और रिले बल्ब है, कुछ इस प्रकार। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये ब्रेक शू होता है। ये ब्रेक शू यही इम्पोर्टेंट होता है। ये ब्रेक शू क्या कहता है, यही ब्रेक शू इस पर इसको जाम करता है, यानी व्हील को रोकने का काम यही ब्रेक शू यूज़ किया जाता है, जिससे व्हील रुकता है। ठीक है, इसको हम पूरी डिटेल में समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर, जो रेलवे में हवा में, ये रेलवे में हवा यानी कि एयर क्यों भरा जाता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में। क्योंकि रेलवे में हवा यानी कंप्रेस एयर क्यों भरी जाती है, इसकी कारण यही है क्योंकि हम जो ब्रेक, इसमें जो हवा, जब भी हम चेन खींचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एयर लीकेज होता है। तो वो एयर जैसे चेन खींचते हैं तो एयर लीकेज होता है और ये ट्रेन रुक जाती है। ये कारण क्या है, यही ब्रेकर का काम है, एयर प्रेशर ब्रेकर। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेन में इंजन से बिजली चलती है सबको पता है, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए हम एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम एयर से, हवा से हम इसको रोकते हैं। और ये बिना हवा ट्रेन नहीं रुक सकती, बिना हवा ट्रेन नहीं रुक सकती। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से एयर ब्रेक जो है यूज किया जाता है। ठीक है, यानी किस तरह से इसमें क्या है, एयर ब्रेक यूज किया जाता है और ट्रेन को हम रोकते हैं। एयर कंप्रेसर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो ट्रेन में आपको लगा होता है। इस टाइप का आपने देखा होगा, ट्रेन में एयर कंप्रेसर होता है जो एयर को पूरी तरह से, एक हाई प्रेशर होता है। यही एक कंप्रेसर बहुत जगह यूज किया जाता है। हवा भरने के लिए भी इस तरह से चीज़ें यूज किया जाता है। कंप्रेसर एक मेंटेन कर रखता है प्रेशर। ठीक है, तो रेलवे का ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है चलते जानते हैं। आधुनिक रेलवे में एयर ब्रेकर सिस्टम का उपयोग किया जाता है और इंजन में लगा एयर कंप्रेसर लगभग 8 से 10 बार दबाव में होते हैं। यानी एयर प्रेशर जो होता है ये 8 से, ये क्या है, बार मतलब होता है एक प्रेशर का यूनिट होता है। लगभग 8 से 10 बार दबाव होता है एयर कंप्रेसर में। और यही हवा पूरे ट्रेन के पाइप में जाती है। यहाँ पे पूरे ट्रेन इस तरह से कुछ पाइप लगा होता है पूरे ट्रेन में। ये पाइप जो होता है मैन एयर पाइप होता है जो पूरे ट्रेन में क्या करता है, इंजन से एयर कंप्रेसर, और एयर कंप्रेसर से पाइप पूरे एयर में जाता है, तो सभी कोच में जितना भी कंपार्टमेंट है। और एयर कितना रखा जाता है, एयर प्रेशर 8 से 10 बार रखा जाता है। बात 7 मिनट प्रेशर होता है। ठीक है, ये है एयर कंप्रेसर। यहाँ से एयर निकाल के और पूरे जगह पर हम फैलाते हैं एक हाई प्रेशर के रूप में। चलते हैं देखते हैं कैसे काम करता है। तो हर डिब्बा जो होता है ब्रेक पाइप और फीड पाइप के द्वारा आगे डिब्बे से कनेक्ट होता है। यहाँ जो जितने भी डिब्बा है, मान लो कि यहाँ 3 जगह है, सब डिब्बा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक फीड पाइप होता है, सो एक दूसरे से, यानी कि जो है
ब्रेक पाइप होता है जो एक दूसरे के सबसे कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। ये फीड पाइप है जो जनरली इससे कनेक्ट होता है सभी, और इसीलिए इंजन की हवा, ये क्या है, ब्रेकर पाइप, लाल रंग के जो ब्रेकर पाइप और फीड पाइप होता है पीला रंग, यानी जितने भी पीला रंग का है ये सब, जो येलो कलर का है ये सब क्या है, फीड पाइप है। इसमें एयर, ये लोग एयर की जरूरत पड़ता है। और रेड रंग क्या है, ब्रेकर पाइप, एयर का ब्रेक होता है, यानी जैसे इमरजेंसी की स्थिति क्या होता है, यहाँ ब्रेक होता है और एयर निकलने लगता है, तो ये है फिर ब्रेक पॉइंट, यानी कि ब्रेक पाइप है। जब हम चेन खींचते हैं तो ये कुछ जहाँ पर खुला हो जाता है जिसके वजह से एयर निकल जाता है और ये ट्रेन रुक जाती है। तो इसी को हम समझेंगे पूरी तरह से किस तरह से काम करता है। और फीड पाइप, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं फीड पाइप होता है रेड कलर की, और नीचे वाला पता है, सॉरी ये फीड पाइप है, ये ब्रेकर पाइप है, सॉरी ये ब्रेकर पाइप, ये गलत दिया है, ये ब्रेकर पाइप है और नीचे वाला जो है फीड पाइप है। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। देखते हैं आगे स्लाइड में क्या है। और ब्रेक कैसे लगता है ये प्रोसेस चलते हैं। जैसे कि आपको ब्रेक हैंडल होता है, क्या ड्राइवर के पास ब्रेक हैंडल होता है, कुछ इस प्रकार के ब्रेक हैंडल होता है। और एयर प्रेशर यहाँ पे उसका पता चल जाता है, एयर प्रेशर कितना डाउन हुआ है, कम हुआ है, ये चीज़ें यहाँ इसके डिस्प्ले पर दिखाते रहता है। और यह है क्या, ब्रेक सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से। और ब्रेक शू होता है, यही ब्रेक शू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक शू क्या करता है, वो चक्का को जाम करता है। व्हील जो होता है ना, व्हील जिसको हम बोलते हैं, ट्रेन में व्हील लगा होता है, इसी को ब्रेक शू के थ्रू जाम करता है उसको। और व्हील स्टॉप, ये कुछ व्हील स्टॉप होते हैं जहाँ स्टॉप हो जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। लेकिन क्या होता है, जब लोको पायलट ब्रेक हैंडल को दबाता है तो क्या होता है, ब्रेक हैंडल का मतलब है कि आप जब से चेन खींचते हैं वो भी एक ब्रेक हैंडल होता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। तो वहाँ पे भी वही काम होता है। ब्रेक पाइप जो होता है वो एयर प्रेशर कम हो जाती है, यानी कि जैसे हम चेन खोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि हम जब कोई भी इमरजेंसी खींचते हैं इसमें जो है ना एयर कम हो जाता है, एयर का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। एयर तो क्या होता है, ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर कम हो जाता है और ब्रेक सिलेंडर की सक्रिय हो जाता है। और ब्रेक शू व्हील को दबाता है। ये जो ब्रेक शू जैसे इसमें कम हो जाएगा तो ब्रेक शू का काम क्या होता है, ये व्हील को दबाने लगता है कुछ इस प्रकार से, रुको 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 इस प्रकार दबाने लगता है ब्रेक शू, और व्हील रुकने लगता है और पूरी ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है। कुछ ये प्रोसेस है। प्रोसेस इस प्रकार चलता है, जैसे कि हम ब्रेक हैंडल हो या फिर इमरजेंसी चीज़ को खींचते हैं तो एयर प्रेशर डाउन हो जाते हैं। एयर प्रेशर क्या होता है, इस पाइप में एयर प्रेशर होता है, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट, यही इसी को इमरजेंसी से कनेक्ट होता है, यही चीज़ कनेक्ट होता है किससे के साथ, ये जो पायलट होता है उसके साथ। तो वहाँ पे क्या करता है, जैसे हम ब्रेक हैंडल को दबाते हैं तो एयर प्रेशर डाउन हो जाता है ब्रेक पाइप में और ब्रेक सिलेंडर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक शू ये क्या करते हैं, दबाता है शू की, क्या करते हैं, व्हील को दबाने लगता है और जिससे व्हील स्टॉप हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। अगर हम समझे यहाँ से, ये ब्रेक सिलेंडर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ब्रेक सिलेंडर एक्टिव हो जाता है कब, जब हम जो ब्रेकर पाइप होते हैं उसमें प्रेशर, जैसे एयर कम हो जाती है, एयर प्रेशर कम हो गया, लो हो गया, एयर प्रेशर अगर कम हो जाता है जिसकी वजह से ये ब्रेकर सिलेंडर होता है एक्टिव हो जाता है। और ब्रेकर सिलेंडर क्या करता है, इस शू की मदद से, जो ये शू लगाता है ब्रेक शू, जो ब्रेक शू होता है ब्लॉक कर देता है, जो व्हील को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एक्टिव हुआ, ये कब वो एक्टिव होता है, तो जो ब्रेकर पाइप है उसमें जब प्रेशर कम हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा है, ये जो ब्रेकर पाइप जैसे ही एयर प्रेशर कम हुआ तब जाके वो सिलेंडर वाला चीज़ होता है, ब्रेकर सिलेंडर जो होता है वो एक्टिव होता है, तब जाके ये ब्रेकर सिलेंडर एक्टिव होता है। और ये ब्रेकर लीवर होते हैं, तो जिस प्रकार की एक्टिव हुआ तो इसको दबाने लगते हैं व्हील को, जिसके वजह से स्टू होता है, कुछ जकड़ के रखते हैं व्हील को और रोकना स्टार्ट करता है। और ब्रेकर सिलेंडर जो होते हैं भारी हुई हवा दबाव बनाती है। ब्रेकर सिलेंडर भरी हुई हवा दबाव बनाने पर दबाव से पुश रॉड बाहर आता है, ये दबाव से पुश रॉड बाहर आता है और लेवल के जरिए ब्रेकर शू पहियों को दबाता है। इस लेवल के जरिए क्या करते हैं,
ब्रेकर लेवर के जरिए ब्रेकर शू पहिए को दबाते हैं और पहिए और पटरी के बीच घर्षण बढ़ता है और ट्रेन गति को कम होने लगती है। यहाँ पे भी वही है, याद रखना। यह ब्रेक शू होता है, ब्रेक लीवर होता है और ये ब्रेक सिलेंडर होता है। ब्रेक सिलेंडर क्या करता है, ब्रेक लीवर को एक्टिव करता है, जिससे ये इसके ऊपर प्रेशर करेगा कि आप इसको दबाओ। ये ब्रेक लीवर इसके ऊपर ब्रेक शू को मतलब प्रेशर करेगा, ब्रेक शू इसके ऊपर दबाव बनाएगा और रोकने की कोशिश करता है। ये कुछ सिस्टम है जो यूज किया जाता है। आगे देखते हैं स्लाइड में क्या है। हवा से ब्रेक क्यों लगाया जाता है? एडवांटेज इसका यही है कि पूरी ट्रेन एक साथ ब्रेक लगता है और ट्रेन भी आसानी से रुक जाता है और हाई ब्रेकिंग फोर्स सेफ्टी मिलते हैं और मेंटेनेंस कम, सिस्टम लंबे और स्पीड बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और फुल फाइल सिस्टम सुरक्षा सबसे ज़्यादा होता है और पैसेंजर फ्लाइट दोनों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये एडवांटेज होता है एयर सर्किट ब्रेकर सिस्टम। साथ ये देखेंगे एयर प्रेशर जो होते हैं, एयर प्रेशर खत्म हो या पाइप टूट जाए तो क्या हो, यानी ये जो क्या है, ये ब्रेकर पाइप, ये ब्रेकर पाइप में अगर टूट जाए या फिर जैसे हम इमरजेंसी ट्रेन में खींचते हैं, यही ट्रेन ये इसमें क्या होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है ये ब्रेकर पाइप में। और ये हवा का दबाव जैसे कम हो तो क्या होता है, सिलेंडर जो सिलेंडर एयर सिलेंडर होता है एक्टिव होता है और उसको प्रेस करते हैं, किसको, लीवर को खींचते हैं और जिससे वो जो शू होते हैं, जब इसका ब्रेकर शू वो क्या करते हैं, ब्रेकर शू मिलकर इसको चक्का को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से रुकना स्टार्ट होता है। यह क्या, एयर प्रेशर होता है, ब्रेकर पाइप में होता है। और नीचे में जितना भी होता है ये फीड पाइप होता है जो हवा को मेंटेन करके रखता है। एयर प्रेशर अचानक कम हो जाए या ब्रेकर पाइप टूट जाए या कम हो जाए तो ब्रेकर सिलेंडर अपने आप सक्रिय हो जाता है, यानी दोनों में से एयर प्रेशर कम हो जाए या फिर ब्रेकर पाइप टूट जाए, ब्रेकर सिलेंडर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। और ब्रेक शू होता है पहिए को पकड़ लेता है, जो ब्रेक शू हमने पढ़ा वो पहिए को पकड़ लेते हैं और ट्रेन धीरे धीरे से रुकने लगती है और फेल सेफ एयर ब्रेकर सिस्टम कहते हैं इसी को, फेल एयर सेफ को। यानी कि अगर अचानक मान लीजिए फट जाए टूट जाए, इस जगह पे क्या होता है, ब्रेकर सिलेंडर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इस ब्रेकर शू को प्रेशर पहिए को जकड़ लेते हैं और एक लीवर की मदद से, जिसकी वजह से रुकना स्टार्ट हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, कुछ इंजन जैसे ये इंजन हुआ, एयर कंप्रेसर यूज किया जाता है, हवा का दबाव बनाने के लिए एयर कंप्रेसर यूज किया, जिससे हवा का अच्छा दबाव बनाया सके। उसके बाद पाइप यूज किया जाता है, पूरे ट्रेन में सभी कोच में एक एयर कंप्रेसर बनाया जाता है और ब्रेकर सिलेंडर हर एक चक्का में लगाए जाते हैं। व्हील लूज होता है ना ट्रेन के हर एक ब्रेकर सिलेंडर यूज किया जाता है और ब्रेकर शू जो होता है उसके साथ ये ब्रेकर शू लगा होता है और ये ब्रेकर शू जैसे ही एक्टिव हुआ तो ब्रेकर शू क्या करता है, इसके ऊपर दबाव बनाता है चक्का के ऊपर, ये जो व्हील के ऊपर, जिससे वजह से ट्रेन स्टॉप हो जाता है। ये कुछ सिस्टम है जिसको अगर समझ गए तो उम्मीद है कि ये चीज़ें थोड़ा बहुत 2-3 बार वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, सीधी सी बात है। फिर वीडियो 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम ट्रेन को, किसी भी ट्रेन को कैसे रोकते हैं या फिर ट्रेन में रोकने का प्रोसेस या ब्रेक लगाने की क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।